नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2018 और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाला जो वीडियो है इसमें टॉप 50 हम लोग न्यूज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 2017 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 वो इसमें है और इसने कुल मिला के बहुत सारी हिस्ट्री बदल दी, इतिहास बदल दिया है। देखिए इसमें पूरा मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा, हिंदी इंग्लिश में ही होगा ये, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इसमें कई जगह मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं ताकि जो कम्युनिकेशन रहे हमारा और आपका, दोनों का ही कम्युनिकेशन रहे। कुछ हम आपसे पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो और प्लस कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये वाला जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि टॉप 500 जो पूरे 2017 में इवेंट हुई है, क्या वो वाला भी वीडियो चाहिए, तो फिर हम लोग उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। पहले इसमें टॉप 50 करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि समीप एक प्रोग्राम है जो कि किसने चालू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ये इसलिए चालू किया गया, इसका एम क्या है, ताकि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और प्लस जो डिप्लोमेसी है वो आप बता सकें स्मॉल टाउन में जाके और प्लस सिटीज में। इसके जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, उनसे बोला गया है कि वो डिप्लोमेसी क्या होती है ये लोगों को सिखाएं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या काम करती है वो लोगों को सिखाएं, इंडिया के क्या क्या ग्लोबल एम्बिशंस हैं, और प्लस डिप्लोमेसी को अगर कोई एज अ कैरियर ऑप्शन बनाना चाहता है, डिप्लोमेसी में आना चाहता है, तो उसको बता सकें। समीप का मतलब क्या है, स्टूडेंट एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम, और ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ठीक है। सेकंड न्यूज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये ROLL होगा यहाँ पे। GST को रोल आउट कर दिया गया है फाइनली 17 सालों के डिस्कशन के बाद। 1 जुलाई 2017 से ये डेट, ये GST इंप्लीमेंट हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये बताइए आप, ये तो हो गया, इसमें कौन कौन से स्लैब्स हैं, इसमें 4 स्लैब है कि 5 स्लैब है, जो भी स्लैब है वो कमेंट करके बताइए। 5% है, 10% है, कितने परसेंट है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, रामनाथ कोविंद जी 14 प्रेसिडेंट बने थे, ये आप याद रखिएगा। और ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट है RK नारायण के बाद। और इनको ओथ किसने दिलाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थे, JS केयर। देखिए इसमें मैंने टू द पॉइंट चीजें लिखी हैं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली यही सब पूछी जाएंगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो ये है 14 नंबर के, ठीक है। इसके बाद ये वेंकैया नायडू जी किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, ये 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। और इनको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, यानी कि इनको ओथ दिलाई थी रामनाथ कोविंद जी ने। उसके बाद निर्मला सीतारमन इंडिया की पहली फुल टाइम वुमेन डिफेंस मिनिस्टर बन गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। JNU की एलुमनाई है। अच्छा ये बताइए आप, ये निर्मला सीतारमन जी जैसे इंडिया की पहली डिफेंस मिनिस्टर फुल टाइम है ये, इनसे पहले और कौन प्रधानमंत्री है हुई है जो कि महिला रही है और वो वुमेन जो महिला रही है और वो वुमेन डिफेंस मिनिस्टर बनी है, बताइए कौन थी वो। मतलब निर्मला सीतारमन कुल मिला के सेकेंड डिफेंस मिनिस्टर है जो वुमेन है। इनसे पहले एक और रही है, वो वुमेन थी और डिफेंस मिनिस्टर बनी, उनका नाम बताइए आप। नीति आयोग के नए चेयरमैन है, नए वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और ये जो इनकी पोस्ट होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के इक्वल होती है लगभग। और ये बताइए आप कि नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, डेट एग्जैक्टली आपको रटी होनी चाहिए। दीपक मिश्रा इस समय है 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है किस एज तक ये कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, ये बताइए आप। के वेणुगोपाल ये तो है अटॉर्नी जनरल इस समय के। ये बताइए कि कौन, अगर मान लीजिए कोई एडवाइस दिए अटॉर्नी जनरल ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, तो किसकी एडवाइस को प्रेफर किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सोच समझ के इसमें आंसर दीजिएगा। उसके बाद है मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता है मानुषी छिल्लर ने, ये कहाँ की है ये आप बताएं कमेंट करके। 17 सालों के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और ये 67th एडिशन था, ये सानिया चाइना में हुआ था। उसके बाद देखिए 15 फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसका हेड किसको बनाया गया है, NK सिंह को बनाया गया है। 280 आर्टिकल यानी कि 280 अनुच्छेद के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन को हर 5-5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे।
अब इसमें देखिए और भी कुछ इसके मेंबर हैं, शशिकांत दास हैं, अशोक लहरी है, अशोक लहरी जी हैं, रमेश चंद जी हैं, और ये प्लस जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अनूप सिंह जी। अब ये बताइए कि ये 15वां जो फाइनेंस कमीशन है, 15वां जो वित्त आयोग है, इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो किस ईयर से इंप्लीमेंट होंगी वो बताइए आप। देखिए थेरेसा मे ये इंग्लैंड की सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि लेडी प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ये। और इनका ये बताइए किस पार्टी से है, और पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की कौन थी। फ्रांस के इस समय प्रेसिडेंट दोनों 2017 में चेंज हुए, इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। उसके बाद देखिए 7th पे कमीशन जो इसकी रिकमेंडेशन आ गई थी, सैलरी बढ़ गई कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो हुई थी किस डेट से, 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था सौभाग्य। पूरी स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 16,320 करोड़ रुपए की ये टोटल योजना है। और इसका पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना करीबन 40 मिलियन फैमिलीज से ज्यादा लोगों को, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, ये जरूर याद रखिएगा। और ये कब तक देना है, दिसंबर 2018 से पहले। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बताइए, ये ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बताइए कि मान लीजिए जो भी सहज के बेनिफिशरीज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, और क्या ये स्कीम का मतलब है कि सब्सिडी पे आउट मिलेगा आपको, मतलब सब्सिडी मिलेगी, क्या इसका मतलब है। फिर नेक्स्ट है उड़ान स्कीम। ये देखिए रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, कई बार हम लोगों पे इस पे डिस्कस कर चुके हैं। पहली फ्लाइट जो है शिमला से लेके आपकी दिल्ली तक की थी, और इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका बेसिक पर्पस है कि जो मिडिल मैन है उसकी रीच में, मतलब उसकी जो भी उसकी कैपेसिटी, उस हिसाब से आप उसको हवाई यात्रा करा दें, सस्ता कर दें। कुल मिला के 1 घंटे की यात्रा, 500 किलोमीटर की यात्रा, और या फिर 30 मिनट की करीबन यात्रा का कैप रखा गया है 2,500 रुपए के करीब। हर जो एयरक्राफ्ट है धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ सीटें इन लोगों के लिए रखेंगे। भीम ऐप को लॉन्च किया गया था 14 अगस्त 2017 को। ये 126 बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, ये आप बताइए। हमराज ऐप ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, सोल्जर्स के लिए, जो भी जवान है उनके लिए, सैनिकों के लिए किया गया है, ताकि वो अपने प्रमोशन को, पोस्टिंग को और पेमेंट को ट्रैक कर सकें। ये देखिए आधार लिंक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इसमें ओटीपी आता है, तभी जाके ये ऐप इंस्टॉल हो सकता है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है इसमें देखिए, पहले तो ये मिशन इंद्रधनुष था, अब इसको एक पीएम ने दूसरा ये मिशन लॉन्च किया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। और ये कहां से लॉन्च किया गया है, गुजरात के वाडनगर से, 8 अक्टूबर 2017 को। इसका मतलब ये है कि पहले जो है आपका 2020 तक, चलिए मैं इसमें बता दे रहा हूं, 2020 तक आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था कि करीबन जो भी बच्चे हैं जैसे 2 साल से कम वाले, प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको 2020 तक 90% तो फुल इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। जो वैक्सीनेशन देना होता है, जो बेसिक वैक्सीनेशन, कई सारी जैसे बीमारियों का, डिप्थीरिया, ये सब चीजें, टिटनेस, ये सब, ठीक है। टिटनेस नहीं, इसमें आप बताइए कौन कौन सी डिसीज है, ये आप बता दीजिए। अब इसमें यह है कि 2 साल से जो कम बच्चे होंगे प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको, ये था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, टीकाकरण वाला। अब इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया, मतलब और ज्यादा जल्दी कर दिया गया। पहले 2020 तक करना था, अभी 2018 तक करना है, 90% कवरेज, इसीलिए इसको इंटेंसिफाइड बोला गया। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, इंडिया का पहला कॉन्सेप्चुलाइज, डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम है ब्रेबो, यानी कि ब्रेवो रोबोट। और ये किसके लिए डेवलप किया गया है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। उसके और ये किसने किया, टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने, जो कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, 1 अप्रैल 2017 को, देखिए डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक और प्लस उनकी जो 5 एसोसिएट बैंक है उनका मर्जर हो गया, और प्लस इसमें भारतीय महिला बैंक को भी मिला दिया गया है। और अब स्टेट बैंक जो है वो पूरी दुनिया में टॉप 50 में आ गई है, पहले इंडिया की कोई भी बैंक नहीं थी। 5 एसोसिएट बैंक कौन कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने BS3 व्हीकल्स की जो सेल है वो बैन कर दी 1 अप्रैल 2017 से। BS6 के बारे में भी एक न्यूज है कि BS6 अभी तक 2022 तक आने वाला था, लेकिन अभी 2020 तक आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए एचडीआई की इंडिया की अगर आप रैंकिंग देखिए 2016 में इंडिया की रैंकिंग हो गई 131, 2015 में कितनी थी 130, यानी कि हम एक और पायदान नीचे गिर गए। 188 कंट्रीज में 131 नंबर पे है। 2016 की जो एचडीआई की लेटेस्ट रैंकिंग है, नॉर्वे नंबर 1 पे है, श्रीलंका 73 पे है, मालदीव 105 नंबर पे है। मतलब ये दोनों, ये भी हमसे ऊपर है, श्रीलंका और मालदीव जैसे कंट्रीज भी। और ब्रिक्स में तो ऑब्वियसली इंडिया सबसे लास्ट पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, इंडिया में अगर आप एफडीआई इनफ्लो देखेंगे तो इंडिया 9th नंबर पे है 2016 में। यूएस नंबर 1 पे है, जहां पे करीबन कितना आया 2016 में, ये आया $391 बिलियन। और इंडिया में कितना आया है, इंडिया 9th नंबर पे आ गया है, करीबन $44 बिलियन आया है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज है जो बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये 104 सैटेलाइट को एक सिंगल फ्लाइट में लॉन्च कर दिया था पीएसएलवी C-37 ने, ठीक है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट इसमें लॉन्च किया गया था, प्लस 103 पैसेंजर को पैसेंजर सैटेलाइट थे, छोटे छोटे थे। सबसे भारी यही था कार्टोसैट 2, और प्लस 103 में से आपके जो दो तो नैनो सैटेलाइट थे, एक IRS इसरो नैनो सैटेलाइट और एक दूसरा ये INS-2। 101 जो पैसेंजर सैटेलाइट थे उसमें से सबसे ज्यादा थे यूएस के, फिर नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इसराइल, कजाकिस्तान और यूएई का एक एक था। नेक्स्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए यूएस ने बहुत जगह से विड्रॉ किया है। पहले तो यूएस के प्रेसिडेंट जब से ट्रंप आए उन्होंने बहुत जगह से विड्रॉ किया है। इन्होंने टीपीपी से विड्रॉ कर लिया, इन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे बोला है कि विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा निगोशिएशन के लिए बोले कि अगर रीनिगोशिएट हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे। और यूएन माइग्रेंट और रिफ्यूजी पैक्ट से भी उन्होंने अभी यूएस ने पुल किया है। यूएस और इजराइल ने यूनेस्को से भी हट गए हैं, ये मतलब यूनेस्को से भी यूएस और इजराइल हट गए हैं। बोला है कि बायस्ड है ये यूनेस्को, और ये एंटी इजराइल पॉलिसी चलाता है। नेक्स्ट है इसमें यूएन, देखिए यूएस ने पहले रिकॉग्नाइज किया था जेरूसलम को, कि जेरूसलम की जो है इजराइल की कैपिटल है। तो इजराइल को, देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इजराइल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने वाला पहला कंट्री कौन था वो आप बताएंगे। और इजराइल मानता है कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है, लेकिन कोई दुनिया में कोई कंट्री नहीं मानते हैं ज्यादातर। यूएस ऐसा पहला कंट्री बना था जिसने इजराइल की कैपिटल को माना है जेरूसलम। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो तेल अवीव है वहां से लेके जो अपना दूतावास है, एम्बेसी है, ये यहाँ पे खोल देंगे जेरूसलम में। अब लेकिन यूएन ने उसको डिनाउंस कर दिया है, यूएन ने नहीं माना है, लेकिन यूएस ने बोला है कि नहीं, वो तेल अवीव में से हटा के आपका जेरूसलम में ही बनाएगा। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया बनने जा रहा है या बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का 42nd मेंबर। ये एग्जैक्टली यही याद रखिएगा, इंडिया 42nd मेंबर किसका बन गया है, मल्टीलेटरल फोरम है एक्सपोर्ट कंट्रोल का, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वासेनार एग्रीमेंट। और ये लिया गया कहां पे निर्णय, ये लिया गया आपका, इनकी मीटिंग हुई थी वियना में। इंडिया देखिए 35th मेंबर बन गया था एमटीसीआर का। तो जो 4 मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है उनमें से इंडिया वासेनार का हो गया और एमटीसीआर का हो गया, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, नासा पहला मिशन डेवलप कर रहा है जो कि एक प्लानिटरी डिफेंस मैकेनिज्म का मिशन होगा ये। और इसमें यही है कि मतलब फ्यूचर में अगर कोई कॉस्मिक बॉडी, कोई पोटेंशियल ऐसा है कि वो इम्पैक्ट कर सकती है अर्थ से, उसी के रिलेटेड है कि उसमें अर्थ को बचाया जाएगा, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है नासा। नाम क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन डार्ट, सॉरी टेस्ट डार्ट है ये। तो डार्ट किसका मिशन है, नासा का है। जूनो मिशन भी नासा का है जो कि जुपिटर से रिलेटेड है। उसके बाद है ब्रिटेन का, देखिए ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड का पहला प्रेग्नेंट मैन कहाँ का है, वो ब्रिटेन का है, उसका नाम है हिडन क्रॉस। हालांकि ये कोई प्रेग्नेंट मैन नहीं है, पहले ये फीमेल था, मतलब पहले बंदी थी फिर ये बंदा बना, सॉरी पहले ये देखिए, पहले ये मेल था, मतलब पहले बंदा था फिर बंदी बनी और फिर ये प्रेग्नेंट बनी या बना, जो भी आप समझ लें। राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने ये रूल किया है कि ये आर्टिकल 21 में आता है और ये इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है ये ऐसा नहीं कि इसके जुड़ जाने से फंडामेंटल राइट 6 से 7 हो गए, ये उसी में से एक सब कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। देखिए जो वर्ल्ड सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद को इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने, जो इनकी जो मीटिंग हुई थी पोलैंड के क्राकोव में। उसके बाद है देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आपने बात सुनी होगी, इंडिया और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया था और ये फाइनली ये था कि जो भी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर नीचे हैं, मतलब इक्वेटर के सराउंडिंग में करीबन 121 कंट्री है, तो वहां पे सनलाइट 365 में से सबसे ज्यादा दिन रहती है, तो इसीलिए इन कंट्रीज का एक कोलिशन बना के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे।
और फाइनली ये देखिए लॉन्च किया गया था 2015 में, जब यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में। अभी ये फाइनली ये इन्फोर्स किया गया है, मतलब फोर्स में आ गया है 6 दिसंबर 2017 को। और इसमें ये था कि 15 लोग अगर इसमें जो मेंबर बन जाएंगे ट्रीटी में, तो ये जो ट्रीटी लागू हो जाएगी। और गिनिया जो है, सॉरी गिनी 15th मेंबर बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद है इंडिया ने 2 ILO कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है। और ये ILO जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। 2 कन्वेंशन कौन कौन से हैं? पहला है मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138 और दूसरा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182 वाला। नेक्स्ट है इसमें यूनियन मिनिस्ट्री जो है लॉ एंड जस्टिस की, उसने देखिए मतलब कुल मिला के मेन बात ये कि कंबाला पहले एक जो होती थी ये, ठीक है, कंबाला ये ट्रेडिशनल ये ट्रैक बफेलो रेस होती थी। अब इसमें मतलब बफेलो रेस होती थी ये, तो ये कंबाला कहाँ पे होती थी? कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको ये लीगलाइज कर दिया गया है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बिल पास कर दिया है जो कि था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, कर्नाटक का बिल था, तो इसने पास कर दिया। मतलब अब कंबाला जो है लीगलाइज हो गई, जो कई सारे लोग ह्यूमन राइट और जो ये एनिमल एक्टिविस्ट हैं इसके खिलाफ आवाज उठाते थे कि इसमें जानवरों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। लेकिन नाइंसाफी उस जगह नहीं होती है जब जानवर काटे जाते हैं और खाए जाते हैं। चलिए खैर, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स अभी लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला ऑनलाइन इनोवेशन इंडेक्स है पोर्टल, जो कि स्टेट की रैंकिंग करेगा उनकी इनोवेशन के हिसाब से कि किस स्टेट में कितनी ज्यादा इनोवेशन होती है, ठीक है। ज्वाइंट इनिशिएटिव नीति DIPP और CII का। नेक्स्ट है इसमें नीति आयोग ने एक दूसरा प्रोग्राम भी है इसी साल लॉन्च किया है, साथ मतलब है इसका सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कैप। ये जो ये आप बात करते रहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसी हिसाब से है कि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म करने में, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ये नीति आयोग सपोर्ट करेगा, सेंटर मतलब कुल मिला के सपोर्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ने अपना तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है। 2017 से लेकर 2031 तक है। इससे पहले 2 वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और आए थे, वो बताइए आप किस किस ईयर में आए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मतलब कंसर्न दिखाए हैं, मतलब चिंता जाहिर की है, इसके इम्पैक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ पे, और इसीलिए स्ट्रेस किया है कि इसके मिटिगेशन और एडेप्टेशन पे कैसे कैसे फोकस किया जाए। ये प्लान फोकस करेगा प्रिजर्वेशन पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें 5 कंपोनेंट है, 17 थीम है, 103 कंजर्वेशन एक्शंस है, 250 प्रोजेक्ट है। इंडिया की पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे आएगा? हबीबगंज में, जो कि भोपाल में 8 साल के लिए इनको दिया जाएगा बंसल ग्रुप को, कि ये लोग इसको पूरी तरह से मेंटेनेंस और ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें। नेक्स्ट है इसमें IUCN ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये अनाउंस किया है कि जो स्नो लेपर्ड है वो अब इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, अब उसको एक कम मतलब अर्जेंट कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में अब इसको मूव कर दिया है। मतलब कि ये है कि पहले कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत थी, अब थोड़ी सी कम है, अभी भी खैर जरूरत तो है, वल्नरेबल तो है वो। नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रिकेट की न्यूज है। अभी तक देखिए डबल सेंचुरी जो है वनडे में कई सारे लोगों ने मारी है, जैसे कि सब 2-2 डबल सेंचुरी वाले कौन कौन है? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के, मार्टिन गुप्तिल हैं न्यूजीलैंड के, और रोहित शर्मा एक इकलौते ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी मार दी है ODI में। ये बताइए आप कि सबसे पहली डबल सेंचुरी कब मारी थी और किसने मारी थी? रवि शास्त्री, देखिए क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है ये। रवि शास्त्री इस समय हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। भारत अरुण है बॉलिंग कोच, और मिथाली राज, ये वुमेन क्रिकेट का अगर आप देखें तो मिथाली राज पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 6000 रन को क्रॉस कर दिया है। सबसे ज्यादा जो रन का रिकॉर्ड है वो मिथाली राज के नाम ही है। नेक्स्ट है इसमें डेथ से रिलेटेड, शशि कपूर की डेथ हो गई, ओमपुरी की डेथ हो गई। बिटकॉइन पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पूरे साल की। पहले ये इसमें काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता था, लेकिन फिर एकदम से जब इसमें बढ़ना चालू हुआ, कितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया आप देखते हैं, डेली न्यूज आया करती है इसकी। उसके बाद है देखिए लास वेगास में एक किलिंग हुई थी 32nd फ्लोर में, और इसमें 500 से ज्यादा लोग करीबन मारे गए थे। म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, तो ये डेडलिएस्ट मास शूटिंग है यूएस की हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद है ये और दूसरी न्यूज है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
5 सितंबर को एक प्लान ये जो है था, इसमें डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, इसको खत्म कर दिया है। इसका ये मतलब है कि देखिए ओबामा एरा की पॉलिसी थी ये, तो इसमें ये था कि जो 8 लाख से ज़्यादा करीबन यंग माइग्रेंट्स हैं जिनको कि डिपोर्ट कर दिया जाता था किसी तरह इलीगली, तो उनको एक स्टेटस दे दिया जाता था कि मतलब वो यूएस में माइनर का जो स्टेटस मिला था वो हट जाएगा, मतलब इनको वापस जाना पड़ेगा अब। उसके बाद देखिए एक वीडियो आया था जिसमें जिराफ एक बर्थ दे रहा था अपने बच्चे को, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। करीबन 1.2 मिलियन लोगों ने एक साथ लाइव देखा था यूट्यूब पे। वो शायद इस साल का पूरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो था, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला वीडियो वही था। हरिकेन से रिलेटेड मारिया वाला आया था ये कैरिबियन में, उसके बाद जोज वाला भी आया था यूएस में। देखिए यूएस और नॉर्थ कोरिया का जो पूरे साल झगड़ा चला है, जिसे कोल्ड वॉर हुई है, कभी नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम तो जो भी अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखेंगे, यूएस कह रहा है कि नहीं इसको ना कंटिन्यू करो, तो कुल मिला के घेरा गया है। तो पूरे साल ये न्यूज़ हमेशा रही है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस स्टेट का ये शपथ ली थी। मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है 45th प्रेसिडेंट है, आप याद रखिएगा। इंडिया के प्रेसिडेंट 14th है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट 13th है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके 14th, और इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 45th हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के वो भी 45th है। आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित पटेल जी वो कौन से नंबर के हैं ये आप बताइएगा। मी टू मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 2017 में पूरे, इसको टाइम्स मैगजीन 2017 पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला है। इसमें जो वुमेन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। पहला टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ है यूएस में 1918 के बाद, 90 सालों के बाद इस बार 2017 में। इसी के साथ ये न्यूज़ पूरी खत्म होती है। टॉप 50 से ज़्यादा ही न्यूज़ मैंने बताई है आपको, 50 से ज़्यादा ही न्यूज़ है इसमें। अब ये आप एक बात बताइएगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे पहले तो वो बता दीजिएगा, प्लस ये बताइएगा टॉप 500 अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कमेंट और लाइक और शेयर कर दिएगा। अगर ज़्यादा मैंने देखी डिमांड तो मैं उस पर जरूर बना दूंगा, और वो भी 2-4 दिन के अंदर ही दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज टू लाइक एंड शेयर।